फ्रेंड्स, वेलकम बैक सेल्फ एजुकेशन क्रैश कोर्स की ओर से मेरा आपको नमस्कार। ये हमारी कुछ आगामी परीक्षाएं हैं, उनके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण साबित है। जैसे कि ICAR की परीक्षा हुई, SSC, आपकी CGL और CHS दोनों परीक्षा हुई, या आपके स्टेट्स के कोई भी एग्ज़ाम हुए जैसे यूपी पुलिस वगैरह, तो उसके लिए भी काफ़ी हेल्पफुल साबित होंगे। तो ये हमारे काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? तो भगवान बुद्ध को जो ज्ञान की प्राप्ति हुई थी वो कहाँ हुई थी? तो ये हुई थी बोध गया में। और भगवान बुद्ध की जो स्वर्गवास हुआ था कहाँ हुआ था? तो ये कुशीनगर में हुआ था 483 ईसा पूर्व में। ठीक। आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? तो आर्य समाज की जो स्थापना की थी वो स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने की थी। यानी आपसे पूछा जाता है एग्जाम में कि आर्य समाज की स्थापना किसने की? तो स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने की। पंजाबी भाषा की लिपि कौन सी है? तो पंजाबी भाषा की जो लिपि है तो गुरुमुखी लिपि है। भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणतम किनारा कौन सा है? तो भारत की जो मुख्य भूमि का जो दक्षिणतम किनारा है वो तो कौन सा? वो कन्याकुमारी है, जिसको हम साउथ पॉइंट भी कह सकते हैं। यानी कि हमारे जो आखिरी शहर है साउथ का वो कौन सा? कन्याकुमारी है। भारत में सबसे पहले सूर्य किस राज्य से निकलता है? ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। तो ये अरुणाचल प्रदेश। उसका कारण क्या है? हमें पता है कि सूरज हमारा पूर्व दिशा से निकलता है, ईस्ट से, और जो हमारा ईस्टर्न जो स्टेट है वो कौन सा है? अरुणाचल प्रदेश है। इंसुलिन का प्रयोग किस बीमारी के उपचार में होता है? तो इंसुलिन का जो प्रयोग करते हैं तो मधुमेह में करते हैं। इंसुलिन इंसुलिन की खोज किसने की थी? तो बेंटिंग ने की थी। किसने की थी? बेंटिंग ने इंसुलिन की खोज की थी। बिहू किस राज्य का प्रसिद्ध त्यौहार है? तो बिहू किस राज्य का प्रसिद्ध त्यौहार है? तो ये आसाम का प्रसिद्ध त्यौहार है बिहू। कौन सा विटामिन आंवले में प्रचुर मात्रा में पाया जाता है? तो आंवले में कौन सा विटामिन पाया जाता है? तो विटामिन सी। विटामिन सी मैक्सिमम मोस्टली जो होता है खट्टे पदार्थों में होता है, और जैसे कि नींबू हुआ या संतरा हुआ, या फिर आप आंवले ले लो या फिर ले लो इमली, तो इनमें जो भी विटामिन होता है वो कौन सा? विटामिन सी। भारत का जो प्रथम गवर्नर जनरल था तो वो कौन सा था? भारत का प्रथम गवर्नर जनरल था विलियम बेंटिंग। भारत का पहला गवर्नर जनरल था। और भारत का जो पहला जो वाइसरॉय था वो कौन था? वो था वॉरेन हेस्टिंग। कागज का जो आविष्कार किस देश में हुआ था? तो कागज का जो आविष्कार हुआ था किस में? चीन, चाइना में हुआ था। गौतम बुद्ध के बचपन का नाम क्या था? गौतम बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ था, और इनकी माता का नाम लुम्बिनी था। भारत में सशस्त्र बलों का जो सर्वोच्च सेनापति कौन होता है? तो भारत में जो कमांडर इन चीफ होता है वो कौन सा होता है? राष्ट्रपति होता है। कभी डिफेंस में जो सबसे सर्वोच्च पद होता है तो वो राष्ट्रपति का ही होता है। रतौंधी किस विटामिन की कमी से होती है? तो रतौंधी जो होती है विटामिन ए की कमी से होती है। विटामिन ए को हम रेटिनॉल भी कहते हैं। पोंगल किस राज्य का त्यौहार है? जी हाँ, पोंगल जो है वो किस राज्य का त्यौहार है? तो वह तमिलनाडु स्टेट का एक त्यौहार है। गिद्धा और भंगड़ा किस राज्य के लोक नृत्य हैं? तो गिद्धा और जो भंगड़ा है, तो जस्ट भंगड़ा सुन के तो मोस्टली का आंसर पंजाब आ जाएगा, लेकिन गिद्धा भी मोस्ट इंपोर्टेंट है। तो ये राज्य के, पंजाब राज्य के लोक नृत्य हैं। टेलीविज़न का आविष्कार किसने किया था? जॉन लॉगी बेयर्ड। जी हाँ, जॉन लॉगी बेयर्ड ने जो है टेलीविज़न का आविष्कार किया था। भारत की पहली महिला शासिका कौन थी? ये तो ये सबको जानते हैं, रजिया सुल्तान। तो जो भारत की पहली महिला जो शासिका थी वो कौन थी? रजिया सुल्तान थी। मछली किसकी सहायता से सांस लेती है? जी हाँ, मछली जो किसकी सहायता से सांस लेती है? तो गलफड़ों की सहायता से सांस लेती है। इकबाल जिंदाबाद का नारा, इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? तो ये शहीद भगत सिंह ने दिया था, इंकलाब जिंदाबाद का नारा। जलियांवाला बाग हत्याकांड कब व कहाँ हुआ था? तो ये 1919 में हुआ था, अमृतसर में। और ये किसने हुआ था? जलियांवाला बाग हत्याकांड को हुआ था 1980 में, 19 में हुआ था, और अमृतसर में हुआ था। 1939 ईस्वी में कांग्रेस छोड़ने के बाद सुभाष चंद्र बोस ने किस दल की स्थापना की थी? तो फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की थी 1929 में। और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जो स्थापना की थी वो किसने की थी? ए.ओ. हुमने ने। और जो इसके प्रथम अध्यक्ष थे वो ए.ओ. हुम नहीं थे, वो कौन थे? W.C. बैनर्जी थे। 1885 में इन्होंने भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का प्रथम अधिवेशन किया था, वो कहाँ हुआ था? वो हुआ था बॉम्बे में। कहाँ हुआ था? बॉम्बे में हुआ था। पंजाब केसरी किसे कहा जाता है? तो पंजाब जो केसरी कहा जाता है वो लाला लाजपत राय को कहा जाता है। सैंडर्स की हत्या किसने की थी? सैंडर्स की जो हत्या की थी भगत सिंह ने की थी। 1857 ईस्वी के विद्रोह में किसने अपना बलिदान सबसे पहले दिया था? तो यह है 1757 की जो क्रांति की सबसे पहले शुरुआत किसने की थी? मंगल पांडे ने की थी। अब जो 1857 क्रांति के तहत में जो व्यक्तिगत एक सिद्धांत निकला था, तो उसके तहत सबसे पहले कौन सा राज्य हड़प लिया गया था? तो वो था
सतारा। और कुशासन के आरोप में कौन से राज्य को हरापा था अंग्रेजों ने, तो वो था अवध। भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन थी, तो भारत की जो पहली महिला राज्यपाल थी वो थी सरोजनी नायडू, जो कहाँ से हुई थी, यूपी उत्तर प्रदेश से। माउंट एवरेस्ट पर 2 बार चढ़ने वाली पहली महिला कौन थी, तो माउंट एवरेस्ट पर 2 बार चढ़ने वाली पहली महिला थी संतोष यादव। जैसे कि नेपाल की जो सबसे ऊंची चोटी वो माउंट एवरेस्ट है, यानी कि वर्ल्ड की कह सकते हैं, तो वैसे ही इंडिया की सबसे ऊंची चोटी कौन है, K2। K2 इसको शॉर्ट टर्म और इसको हम कहते हैं गोल्डविन आस्टेन। ब्रह्म समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई थी, तो ब्रह्म समाज की जो स्थापना है तो राजा राम मोहन राय के द्वारा की गई थी। स्वामी दयानंद सरस्वती जी का जो मूल नाम क्या था, उनका जो मूल नाम था तो मूल शंकर था। वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया था, दयानंद सरस्वती जी ने। उन्होंने ये कहा था कि मॉडर्न संस्कृति को छोड़ते जो हमारे वेद और जो पुराण कहते हैं उनकी तरफ अपना ध्यान लाओ या उनकी भावना समझो। रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी, तो रामकृष्ण मिशन की स्थापना जो की थी स्वामी विवेकानंद ने की थी। वास्को डी गामा भारत कब आया था, तो 1498 ईस्वी में आया था, और ये पहला पुर्तगाली था, और ये कालीकट में सबसे पहले आया था। वास्को डी गामा कहाँ का रहने वाला था, ये पुर्तगाल का रहने वाला था। हवा महल कहाँ स्थित है, तो ये जयपुर में स्थित है। जयपुर को हम एक और सिटी यानी कि पिंक सिटी के नाम से भी जयपुर को जानते हैं। सिख धर्म का जो संस्थापक है किस सिख गुरु को माना जाता है, तो गुरु नानक को सिख धर्म का संस्थापक माना जाता है। जो सिखों का प्रमुख त्यौहार है कौन सा है, बैसाखी। बैसाखी सिखों का जो है सबसे प्रचलित त्यौहार है। लोह पुरुष किस महापुरुष को कहा जाता है, तो लोह यानी कि आयरन मैन हम किस महापुरुष को कहते हैं, तो सरदार पटेल को, सरदार वल्लभ भाई पटेल, जिसका एक स्टैचू ऑफ यूनिटी के नाम से भी जानते हैं, जो कहाँ स्थित है, जो गुजरात में स्थित है। नेताजी किस महापुरुष को कहा जाता है, नेताजी किस महापुरुष को कहते हैं, तो नेताजी जो है सुभाष चंद्र बोस को कहा जाता है। दिल्ली स्थित लाल बहादुर शास्त्री की समाधि का क्या नाम है, तो लाल बहादुर शास्त्री की जो समाधि का नाम है वो विजय घाट है। तो फ्रेंड्स, यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और चाहे वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, और कमेंट्स में अपनी राय या आप किस एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं वो बताएं, जिससे उससे रिलेटेड हम नोट्स प्रिपेयर करें और उसी से वीडियो आपके समक्ष प्रस्तुत कर सकें। तो स्टार्ट करते हैं। महाभारत के रचयिता कौन है, महाभारत के रचयिता है महर्षि वेदव्यास। दिल्ली स्थित लाल बहादुर शास्त्री की समाधि का क्या नाम है, तो विजय घाट लाल बहादुर शास्त्री की समाधि का नाम है। अर्थशास्त्र नामक पुस्तक किसने लिखी थी, तो चाणक्य ने। जी हाँ, अर्थशास्त्र नामक पुस्तक थी तो चाणक्य ने लिखी है। जय जवान जय किसान का जो नारा है किसने दिया था, तो लाल बहादुर शास्त्री ने दिया था, जय जवान जय किसान का नारा। संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष किसे चुना गया था, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को स्थायी अध्यक्ष चुना गया था संविधान सभा का। और भारत के पहले राष्ट्रपति भी कौन थे, तो राजेंद्र प्रसाद जी ही थे। संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे, तो प्रारूप समिति के जो अध्यक्ष थे तो भीमराव अंबेडकर थे। विश्व रेड क्रॉस दिवस किस तारीख को मनाया जाता है, तो विश्व जो रेड क्रॉस डे है तो हम 8 मई को मनाया जाता है। सूर्योदय का देश के नाम से कौन सा देश प्रसिद्ध है, तो जापान। जापान को हम सबसे पहले जो शुरू होता है जापान में ही होता है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस किस तिथि को मनाया जाता है, तो 8 मार्च को मनाते हैं। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है क्योंकि अक्सर एग्जाम में पूछा भी गया है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत में सबसे छोटा राज्य कौन सा है, तो कौन सा, गोवा है। अगर आपसे जनसंख्या की दृष्टि से पूछा जाए तो वो कौन सा है, तो वह है सिक्किम है। और सबसे क्षेत्रफल ज़्यादा की दृष्टि से पूछा जाए तो कौन सा है, तो वो राजस्थान है। और जनसंख्या की दृष्टि सबसे बड़ा राज्य जो है तो वो पूछा जाए तो वह यूपी उत्तर प्रदेश है। ओणम किस राज्य का प्रसिद्ध त्यौहार है, तो ये केरल स्टेट का प्रसिद्ध त्यौहार है। केरल, बात करते हैं केरल के चीफ मिनिस्टर कौन है, पिनराई जे विजयन है। कौन है, पिनराई जे विजयन। दिल्ली भारत की राजधानी कब बनी थी, तो दिल्ली जो भारत की राजधानी बनी थी 1911 में प्रस्तावित थी, लेकिन ये पूर्ण रूप से 1912 में भारत की राजधानी बनी थी। सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है, जो सबसे जो चमकीला ग्रह है तो वो कौन सा है, शुक्र सबसे चमकीला ग्रह है। तो फ्रेंड्स, आपको ये सेशन कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, वीडियो को लाइक करें, और यदि आप अभी हमारे नए चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करें। एंड जय हिंद।